हेलो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। आप हमारी वेबसाइट पर www.stenoforall.com पर किसी भी गति पर डिक्टेशन प्राप्त कर सकते हैं। प्राइस में आप देख सकते हैं, बहुत सारे प्लान यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको। राजस्थान हाईकोर्ट के जो RSM SSB वाले तैयारी वाले छात्र हैं उनके लिए भी यहाँ प्लान उपलब्ध है। आपने करना है रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद में आपने ये प्लान देख सकते हैं। प्लान में कोई जो आपका प्लान है, जो भी आप लेना चाहते हैं अपने लैंग्वेज के आधार पर उसमें चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूज़र आईडी, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद में जो पेमेंट दिया हुआ है, पेमेंट हमारे व्हाट्सअप नंबर पर शेयर करेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर में जो यहाँ दिया हुआ है इस नंबर पर भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ प्राइस के लिए जिस नंबर पर आपने प्राइस पेमेंट किया है उस नंबर पर भी शेयर कर सकते हैं। चलिए आते हैं अपनी डिक्टेशन की ओर। आज की हमारी पहली डिक्टेशन रहेगी, इसके बाद में लगातार दूसरी डिक्टेशन और उसके बाद में पढ़ने के सभी को मौका दिया जाता है। रेडी? जब से कोरोना महामारी ने दुनिया को गिरफ्त में लिया है, तब से अंधेरे कमरों में कंप्यूटरों के पीछे शातिर अपराधियों की मानो लॉटरी निकल आई है। मजबूरी में करोड़ों लोगों के घर बैठकर कामकाज निपटाने की नीति ने साइबर जालसाजी के मामले में 20 गुना इजाफा किया है। बैंकिंग हो या बिजली आपूर्ति, आम लोग हों या सरकारी एजेंसियां, साइबर अपराधियों ने सेंध लगाने के मामले में किसी को नहीं बख्शा है। इस सेंधमारी को रोकने के कथित पुख्ता इंतजामों को धता बताकर साइबर हमलावरों ने यह साबित करने की कोशिश की है कि अगर सेंधमारी रोकने के इंतजाम डाल हैं तो उनमें घुसपैठ करने वालों के इरादे पात हालिया घटनाओं की फेहरिस्त में वैश्विक उड़ान कंपनियों पर हुए साइबर हमलों की बात भी सामने आई है। इनमें एयर इंडिया से लेकर मलेशिया एयरलाइंस, फिन एयर, सिंगापुर एयरलाइंस, लुफ्थांसा और कैथ पैसिफिक जैसी कंपनियां शामिल हैं। पता चला है कि साइबर अपराधियों ने हवाई यात्रियों के पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड, व्यक्तिगत जानकारियां जैसे ग्राहकों के नाम, जन्मतिथि, फ़ोन नंबर तक उड़ा लिए। एक खास गोपनीय सर्वर में जमा करीब 45 लाख उपभोक्ताओं के डाटा पर हाथ साफ कर साइबर अपराधियों ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। साइबर अपराधी इतने बेखौफ हैं कि इन्हें अमेरिका जैसे महाशक्ति से भी डर नहीं लगता। हाल में अमेरिका की सबसे बड़ी ईंधन पाइपलाइन पर इतना बड़ा साइबर हमला हुआ कि वहां आपातकाल का ऐलान करना पड़ा। हमला क्यों हुआ, इसकी एक बड़ी वजह बताई गई कि कोरोना महामारी के कारण ज़्यादातर कर्मचारी अपने घरों से काम कर रहे हैं। ऐसे में साइबर अपराधियों के लिए कंप्यूटर नेटवर्कों में घुसपैठ करना कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। यानी घर से काम की जिस नीति को भविष्य की दुनिया के लिए एक समाधान के रूप में देखा जा रहा है, साइबर अपराधियों ने उसकी सांसें अटका दी हैं। कोरोना काल में खरीदारी, पढ़ाई से लेकर ज़्यादातर आर्थिक गतिविधियां बरसता इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए चल रही है। ऐसे में सेंध लगाने का खतरा भी तेजी से बढ़ा है। इस बारे में अमेरिकी कंपनी वेरिजॉन बिजनेस ने विश्लेषण किया है। इस कंपनी ने वर्ष 2021 में 88 नेट सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विश्लेषण किया है। इस विश्लेषण के आधार पर दुनिया भर में डाटा उल्लंघन यानी सेंधमारी के 15,000 मामले दर्ज किए गए।
जो तुलना में काफ़ी ज़्यादा हैं। इस उड़ा लेना। दूसरी किस्म है रैंसमवेयर यानी फिरौती की। इसमें लोगों, कंपनियों के कंप्यूटर नेटवर्क पर साइबर हमला कर उन्हें अपने कब्जे में ले लिया जाता है और इसके बदले फिरौती वसूली जाती है। विश्लेषण से पता चला कि पिछले साल की तुलना में फिशिंग में 11% और रैंसमवेयर में 6% की बढ़ोतरी हुई है। चूँकि कोरोना काल में आम लोगों से लेकर हर तरह के निजी सरकारी प्रतिष्ठानों और कंपनियों की निर्भरता डिजिटल ढांचे पर बढ़ी है, सेंधमारी इसी का फ़ायदा उठा रही है। क्योंकि कंपनियों के अंदरूनी डिजिटल ढांचे के मुकाबले इंटरनेट के खुले नेटवर्क से जुड़े घरेलू कंप्यूटरों में सुरक्षा प्रबंध काफ़ी कम या नाम मात्र के होते हैं। इससे साइबर सेंधमारों का काम आसान हो जाता है। सेंधमारी का यह खतरा दिनों दिन विकराल होता जा रहा है। दुनिया भर में सेंधमारों के गिरोह काम कर रहे हैं। ये अब इतने बड़े स्तर के साइबर हमले कर रहे हैं जिनसे विभिन्न देशों से औद्योगिक और सुरक्षात्मक ढांचे को भी खतरा पैदा हो गया है। एक अंदाजा है कि ये सेंधमार अरबों रुपए की कमाई कर रहे हैं, क्योंकि इसमें नाम मात्र का निवेश है और दूसरे देशों के कानूनी प्रतिबंधों में फंसने का खतरा कम है। ऐसे सूरत में साइबर लूटमार बढ़ती जा रही है। हैरानी की बात तो यह है कि इंटरनेट की अंधेरी गली कहलाने वाले डार्क वेब पर मौजूदा ऐसे साइबर गिरोहों ने से भी कुछ ने अपने लिए आचार संहिता तक बना रखी है। इस आचार संहिता में शिकार बनाई गई कंपनियों की सूची देने के साथ वे यह घोषित करते हैं कि वे किन कंपनियों को निशान नहीं बनाएंगे। लेकिन यहाँ और भी बड़ी चिंता यह है कि अगर सेंधमारों का यह गिरोह कुछ देशों के इशारों पर काम करता है और दूसरे देशों के सुरक्षा या औद्योगिक ढांचे को निशाना बनाता है, तो उसकी पड़ताल और रोकथाम मुश्किल हो जाती है। जैसे एक बड़ा दावा यह है कि भारत में कोरोना टीका बना रही दो प्रमुख कंपनियों सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक पर चीन के इशारे पर उसके सेंधमारों ने बड़ा हमला किया था। हमले का मकसद भारत के कोरोना टीका निर्माण के काम को ठप करना था। ऐसा ही एक मामला पिछले साल अक्टूबर में भी सामने आया था, जब मुंबई के एक बड़े इलाके की बिजली पावर ग्रिड फेल होने से चली गई थी। इसकी जांच पड़ताल कर अमेरिका की मैसाचुसेट्स स्थित साइबर सिक्योरिटी कंपनी रिकॉर्डेड फ्यूचर ने दावा किया था कि अगर साइबर हमला चीन के सेंधमारों ने किया था। सूचना यह भी है कि कुछ महीने पहले देश की सबसे बड़ी डाटा एजेंसी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC पर साइबर हमला हुआ था और संवेदनशील जानकारियां उड़ा ली गई थीं। इस केंद्र में राष्ट्रीय हित से जुड़ी कड़ी संवेदनशील जानकारियां दर्ज होती हैं। यह भी दावा किया जाता है कि एक चीनी कंपनी शिनहुआ डाटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने भारत की करीब 10,000 हस्तियों की रोजाना की डिजिटल गतिविधियों की पूरी सफलता के साथ जासूसी की और हमें इसकी भनक तक नहीं लगी।
साइबर हमलों से सरकारी तंत्र भी न बच पाए तो यह एक गंभीर बात है। ऐसे में आम जनता के साइबर हितों को सुरक्षित रखने की बात क्या ही की जाए। पिछले 1.5 साल के दौरान आम और खास लोगों के बैंक खातों, निजता यानी पहचान से जुड़े डाटा पर हाथ साफ करने के मामलों में करीब 650% का इजाफा हुआ है। सिक्योरिटी फर्म बाराकुंडा नेटवर्क के मुताबिक भारत में ऐसी घटनाओं की सालाना संख्या 6-7 लाख तक हो गई है। अगर हम कहें कि देश के करोड़ों नागरिकों की निजी सूचनाओं से ज़्यादा महत्व उनके रुपए पैसे का है। यह हमारी डिक्टेशन समाप्त हो चुकी है, जो कि 10 मिनट की थी, जिसमें 1010 शब्द थे। जो भी करना चाहते हैं एक डिक्टेशन और कर सकते हैं, उसके पश्चात हम इसको गूगल मीट पर पढ़ते हैं।